नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। भाई साहब, आज हम चर्चा करने वाले हैं शक्ति वर्धक सीड्स के कोकिला 33 धान बीज के बारे में। भाई साहब, आपको मैं बताऊं तो पिछले कई सालों से मैं शक्ति वर्धक का सीड्स इस्तेमाल कर रहा हूं, इसलिए मैं इसकी वीडियो बना रहा हूं। और मैं सोच रहा था कि यार मैं अलग से शक्ति वर्धक का वीडियो बनाऊं। तो शक्ति वर्धक का जो कोकिला 33 धान का बीज है, ये बीज भाई साहब नया आया है, शायद पिछले ही साल लॉन्च हुआ है। और कुछ किसानों से जो अलग अलग प्रदेश से थे, उनसे मैंने चर्चा करी इस किस्म के बारे में। तो इस किस्म की जो फीडबैक निकल के आए हैं वो कुछ अच्छे निकल के आए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से मैं इस बीज के बारे में जानकारी साझा करूं। भाई साहब, फीडबैक में ये निकला है कि मात्र 105 से 110 दिन में ये किस्म पक के तैयार हो जाती है। इसमें अच्छी बात ये है कि हम लोग, जैसे मान लो हम मध्य प्रदेश से नर्मदा क्षेत्र के किसान हैं, हम लोग 3 फसल लेते हैं, गेहूँ, धान, मूंग। कुछ जैसे मान लो अपने हरदा खंडवा क्षेत्र के किसान हैं, नरसिंहपुर गाडरवाड़ा तरफ के किसान हैं, जबलपुर तरफ के किसान हैं। कुछ किसान लेते हैं गन्ना, और उसके बाद में उसके साथ इंटरक्रॉपिंग में चना, और इस तरह से। और कुछ चना लगाएंगे तो कुछ सोयाबीन लगाएंगे बरसात के मौसम में। तो भाई साहब, जब लगातार 3 फसल किसान लगाते हैं तो उतना समय नहीं मिल पाता है। और ऐसे में अगर हम लंबी अवधि की किस्म लगा लें, चाहे आप गेहूं बोलो या आप धान लगा लो या मूंग लगा लो, लंबी अदमी की किस्म हम लगाते हैं तो हमारा जो फसल चक्र है वो कहीं ना कहीं मतलब गड़बड़ हो जाता है। जैसे अभी कुछ किसानों ने लंबी अवधि का गेहूं लगाया 120 दिन से बढ़ कर के, तो उनका जो गेहूं में जो फीडबैक है वो भी सही नहीं आया, और वहाँ से चल के फिर वो मूंग में भी लेट हो गए, अब धान में भी लेट होंगे। तो भाई साहब, इसीलिए मैंने कोकिला 33 धान को चुना है, जो पिछले साल आई थी। एकदम एकदम 100% मैं कहूँ तो ये धान जो है रोग रहित किस्म है। इसका रोग रहित होने का एक तो धान बनाने वाले हम वैज्ञानिकों को इसके लिए हम धन्यवाद कहेंगे। दूसरा, मेरे को ये रीज़न समझ में आया है कि इसकी पत्तियां जो हैं वो हल्के हरे रंग लिए हुए हैं। भाई साहब, डार्क हरा रंग रहता है और ख़ास करके बरसात के दिन में वो रहता है, तो आजू बाजू के सारे कीट पतंगे, इल्ली, मच्छर जो कुछ भी हैं, उन्हें वो डार्क हरा रंग अपनी ओर खींचता है। इसका जो कलर है वो हल्का हरा है, इसलिए वैसे भी इससे जो कीट पतंगे हैं वो इसकी ओर ज़्यादा आकर्षित नहीं होते हैं। उसके बाद में बात करें तो मजबूत इसका तना है, डंठल है, और मजबूत के साथ साथ हल्का सा पतला कहूँगा मैं इसको। पर पतला है तो उसका ये मतलब नहीं है कि पैदावार में ये वैरायटी कम उतरी है। पैदावार में भी जितने किसानों से फीडबैक लिया है, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में जो उन्होंने खाद पानी स्प्रे किए हैं, उस हिसाब से कुछ ने 22 का एवरेज बताया, कुछ ने 27 का, तो कुछ ने 30 कुंटल एकड़ तक का भी इस वैरायटी का एवरेज मुझे फीडबैक में बताया है पर एकड़ के हिसाब से। भाई साहब, वहीं मैं आपको बताऊं तो इस वैरायटी की जो लंबाई है वो मात्र 92 से 96 सेंटीमीटर मतलब ऊंचाई तक का ये पौधा है। तो ये ज़्यादा लंबा भी नहीं है, तने भी मजबूत हैं, तो ज़्यादा हवा पानी आंधी से ये गिरता भी नहीं है। वहीं अगर हम इसके 1000 दानों के वजन की बात करें तो 32 से 35 ग्राम तक इसके 1000 दानों का जो वजन है भाई साहब वो निकल आता है। अब हम चर्चा करें इसके चावल के बारे में, तो आपने पूसा बासमती की 1692 धान देखी ही होगी। उसका जिस तरह का चावल है, उसी चावल से कुछ हल्का सा 1-2% गुना अच्छा हम इस चावल को कह सकते हैं। धान सुगंधित है, बनने के बाद में बहुत ही बढ़िया मतलब इसका रिस्पांस आता है। तो भाई साहब, ये थी मात्र और मात्र 110 से 115 दिन में कंप्लीट हो जाने वाली, 15 तो ज़्यादा ही बोल दिया है, 5 से 10 दिन ही मान लें आप, कंप्लीट हो जाने वाली किस्म धान की कोकिला 33 की जानकारी। भाई साहब, आपको अच्छी लगे तो शेयर कर देना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। धान के अधिक उत्पादन के लिए या धान की अन्य वैरायटियों की जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो में ये जो प्लेलिस्ट है धान की खेती,
वो जाकर के देख सकते हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। और अगर आपको लगता है कि आप ये धान के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें तो भाई साहब ये जो नंबर मैं दे रहा हूं बार बार वीडियो में शुरू से अभी तक 2-3 बार जो आ चुके हैं, उस पर आप कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। आज्ञा चाहता हूँ। जय राम जी की।